सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बने रहें मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पहला टॉपिक कि हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अपने खुद का परिचय कैसे दें। तो बहुत सारे लोगों को अपने खुद का परिचय इंग्लिश में देने में बहुत सी दिक्कत आती है, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपके पास लेकर आया हूँ कि अपने खुद का परिचय कैसे दें। तो खुद का परिचय स्टार्ट करने से पहले हम ग्रीटिंग्स से शुरुआत करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ग्रीटिंग्स क्या है। ग्रीटिंग यानी हम लोगों को कैसे मिलते हैं, लोगों का आकार कैसे करते हैं, लोगों का वेलकम कैसे करते हैं, इसे ग्रीटिंग कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ग्रीटिंग्स करेंगे। ग्रीटिंग्स का मीनिंग है कि हेलो, वेलकम, यानी हम बोलेंगे कि हेलो एवरीवन अगर बहुत सारे लोग हैं तो, और अगर सर या मैडम के सामने अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हेलो सर, हेलो मैडम, ऐसा बोलेंगे। और बहुत सारे लोग हैं तो हेलो एवरीवन से शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन के बाद हम बोलेंगे थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो हम इस तरीके से शुरुआत करेंगे कि हेलो एवरीवन, thanks for giving me this opportunity, I would like to introduce myself. माई सेल्फ को मैंने 4 पार्ट में अलग कर दिया है। तो उनमें से सबसे पहला पार्ट ये है कि मेरा नाम क्या है, मेरी उम्र क्या है, मैं कौन से परिवार से हूँ और मैं कहाँ पर रहता हूँ। मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ, उससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपको क्या बोलना है। My name is Kenneth. I am 25 years old. I belong to Christian family. I live in Nadia. तो सिर्फ ये 4 लाइन आपको बोलनी है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलना है। तो हमारा पहला पार्ट यहीं पर ख़त्म होगा। तो हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ कि आपको सेकंड पार्ट में क्या बोलना है। तो सेकंड पार्ट में कुछ नहीं है, उसमें भी सिर्फ 4 लाइन है जो कि क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपको सिर्फ यही बोलना है इंग्लिश में, एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न। इसका मतलब ये होता है कि मैंने मेरी जो पढ़ाई की है वो कुछ इस तरह है। आई हैव पास द 12 फ्रॉम HSC बोर्ड, आई हैव completed BA फ्रॉम द SP यूनिवर्सिटी, आई एम डूइंग एज अ स्टूडेंट इन नर्सिंग GNM सेकेंड ईयर, आई वॉन्ट टू बिकम नर्स बिकॉज इट इज़ वेरी रिस्पेक्टेड जॉब इन आवर सोसाइटी। तो आपको सिर्फ ये 4 लाइनें बोली हैं, इसके ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं बोलना है। इससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि आपको अपने क्वालिफ़िकेशन के बारे में क्या बोलना है, जो कि मैंने आपको बोलकर बताया कि कुछ इस तरीके से बात करनी है। तो आप भी नोट कर लीजिए पॉइंट को कि आपको किस तरीके से अपने क्वालिफ़िकेशन के बारे में बोलना है। की तरफ आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएंगे कि थर्ड पार्ट में क्या है। तो थर्ड पार्ट में ये है कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। तो एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, इसका मतलब ये होता है कि मेरा परिवार कुछ इस तरह है। आई हैव 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, ये मेरे बारे में है। मेरे परिवार में 4 लोग हैं। आई एम द यंगेस्ट वन, यानी मैं सबसे छोटा हूँ। अगर आप बड़े हैं तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं आई एम एल्डर वन, ऐसा भी बोल सकते हैं। माई फादर इज़ एक्स आर्मी मैन, यानी मेरे पापा एक्स आर्मी मैन हैं। आपके पापा जो भी जॉब करते हैं वो आप उसके बारे में बता सकते हैं। और मेरी मम्मा हाउस वाइफ है, तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे, उसकी जगह कुछ और बोलेंगे। माई मदर इज़ अ होम मेकर, इस तरीके से आप बोलेंगे। और मेरी सिस्टर यानी मेरी बहन की शादी हो चुकी है। अगर आपकी बहन है तो, आपका भाई है तो आप उनके बारे में इंग्लिश में बताएंगे कि माई सिस्टर गॉट मैरिड, यानी मेरी बहन की शादी हो चुकी है। उसके बाद आप अपनी हॉबी के बारे में बताएंगे। आपकी हॉबी यानी आपको क्या पसंद है, आप क्या करते हैं, क्या खेलते हैं, वो सब आप बताएंगे। यानी आप बताएंगे कि आई लाइक एक्टिंग, आई लाइक डांसिंग। सिर्फ 2 ही चीज़ें आपको बतानी है, 4, 5 या 10, 15 चीज़ें नहीं बतानी है। सिर्फ 2 ही चीज़ें आपको बतानी है। आई लाइक द एक्टिंग एंड ऑल्सो वॉचिंग TV, या आई लाइक रीडिंग बुक्स, ऑल्सो लिसनिंग म्यूजिक। तो चौथा और लास्ट पार्ट ये है कि मेरी ताकत क्या है और मेरी कमजोरी क्या है। तो आप
आपको ये बताना पड़ेगा कि मेरी ताकत क्या है और मेरी कमज़ोरी क्या है। तो सबसे पहले हम बताएंगे ताकत के बारे में, जो कि माई सेल्फ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज़ दैट आई कैन लर्न फ्रॉम द एटमोसफियर। इसका मतलब ये होता है कि मेरी ताकत ये है कि मैं किसी भी वातावरण या किसी भी परिस्थिति में कुछ भी सीख सकता हूँ। और माई वीकेस्ट पॉइंट इज़ दैट आई कैन बिलीव इन पीपल सो ईजी, यानी मैं लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी विश्वास कर लेता हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, जो कि मेरी खुद की है। और आपको भी नोट कर लेना है कि आपकी ताकत क्या है और कमज़ोरी क्या है। और फिर लास्ट में आप बोलेंगे कि थैंक यू सो मच एवरीवन। और यहाँ पर हमारा माई सेल्फ खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। और यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस मैं लाता रहूँगा और आपसे ढेर सारी बातें करता रहूँगा। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पर, कैनन जी के फैक्ट्स एंड मिस्टरीज वर्ल्ड। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।